आखिर क्या कारण है कि 600 करोड़ में बनी मूवी को इतनी ज्यादा हिट रेट मिल रही है, इतनी ज्यादा वाहियात बताया जा रहा है उस मूवी को। मूवी रिलीज होने से पहले ही मूवी के राइटर ने शोज में जा जाके सबको ये बताया रामायण की स्टोरी के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है और आदि पुरुष रामायण का आज तक का सबसे बेस्ट वर्जन होने वाला है। अब जिन लोगों ने आदि पुरुष देख लिए उन्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि रामायण को कितना हकीकत दिखाया आदि पुरुष में। ये चीज तो उसी टाइम क्लियर हो गई थी जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था कि ये मूवी सिर्फ भगवान श्री राम के नाम से पैसे लूटने के लिए बन रही है, ना कि किसी और पर्पस से। अब जैसा आपने देखा है इस मूवी के अंदर कि किस तरह से अपने जो हिंदू कल्चर है उसको प्रेजेंट किया गया, किस तरह से उनके डायलॉग्स लिखे गए हैं जो इतने ज्यादा वाहियात हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ऐसी बात नहीं है कि इस मूवी ने कोई कमाई नहीं की है, इस मूवी ने 3 दिन में 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसे की कमाई करी है। पर कई लोग ऐसे हैं जो डायलॉग राइटर मनोज मुंशी को भी पीटना चाहते हैं, उनको बॉयकॉट करने के कॉल्स आ रहे हैं, उनको अरेस्ट करने की डिमांड की जा रही है, उन्हें सोशल मीडिया पे भी काफी हेटरेट मिल रही है, यहाँ तक कि डेथ थ्रेट तक दी जा रही है। वैसे तो किसी को इस तरह से मैसेजेस भेजना और डेथ थ्रेट भेजना लीगल नहीं है, पर आखिर ऐसा कारण क्या है, ऐसा हुआ क्या है कि उनको ये सब भेजा जा रहा है। अब क्योंकि लोग इतने भड़क चुके हैं तो मनोज जी का कहना है कि आदि पुरुष सिर्फ रामायण से प्रेरित है, ना कि उसकी हूबहू कॉपी। अब इस तरह की पवित्र रामायण से छेड़छाड़ करने से लोग तो गुस्सा होंगे ही, और ऊपर से आप अपनी गलती मानने की जगह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आप इस बात से ही मुकर रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, हमने तो बस एक मॉडर्न जमाने के हिसाब से इस मूवी को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया है। अगर आपको इस मूवी के रिव्यूज जानने हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाके जरूर देखना, जिसमें मैंने ये हर बात बताई है कि कहाँ कौन सी इन्होंने गलती की है जिसकी वजह से इस मूवी को इतना ज्यादा हिट रेट मिल रहा है। अब ये अपने खुद की दोगली बातों की वजह से इंडिया के मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। सोशल मीडिया पे उनके फैमिली मेंबर्स तक को नहीं बख्शा गया और अब तो ये खबर आ रही है कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन देने की भी बातें चल रही हैं, क्योंकि उनको इतने सारे धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और डेथ थ्रेट भी मिल रही है। यहाँ तक कि निर्माताओं ने तो ये तक कहा है कि हम इनके जो ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, थोड़ी वाहियात टाइप के हैं, उनको बदल देते हैं, जैसे कि जलेगी तेरी बाप की, आज खड़ा है कल लेटा मिलेगा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी मनोज मुंशी के मुंह से एक सॉरी तक नहीं निकला है। उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने इतनी पौराणिक, इतनी ज्ञानवर्धी स्टोरी को चेंज करके कितना बड़ा गुनाह किया है। इनफैक्ट उन्हें तो इतना सा भी पछतावा नहीं है, इसी बात का भी नहीं। अब इतनी बड़ी भूल कि रामायण को बिना समझे, बिना उसके बारे में जाने उसको बदल डाला। और उनका ये भी कहना है कि उनको ये बात पहले से पता थी कि भगवान श्री राम पे अगर कोई मूवी बनाई जाएगी तो लोग भर के उस मूवी को देखने आएंगे, अपने जूते चप्पल बाहर उतार के आएंगे। और अगर मूवी इस तरह की बनी तो वही जूते चप्पल उठा के वो उन पे भी मार देंगे। अब लीला तो देखो, रामायण अधर्म और अहंकार के ऊपर एक जीत की कहानी थी और खुद इस मूवी के राइटर मनोज ईगो में भरे बैठे हैं, अहंकार में भरे बैठे हैं और माफी तक मांगने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, पर जब वो अपना मुंह खोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, बचते तो नहीं पर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी जरूर मार लेते हैं। अब यही इंसान सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहे हैं, इमोशनल पोस्ट, अपने आप को बचाने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं कि धर्म को अपना कवच बना के कैसे न कैसे इस स्कैंडल से बाहर निकल जाएं। देखो, रामायण का पर्सपेक्टिव सबको पसंद है, पर उस चीज का मजाक बनाना, उनके कैरेक्टर्स को ही इस तरह से बदल देना, स्टोरी को इतनी बुरी तरह से तोड़ मरोड़ देना, ये चीज किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तो शायद उन्हें अपनी कमियां मान लेनी चाहिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब जब इनमें से कोई भी पैतरा काम नहीं किया तो उनने बोलना शुरू कर दिया कि हमने इस तरह की वल्गर लैंग्वेज का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि भ्राता टाइप लैंग्वेज को आजकल कौन ही पसंद करेगा, आज के जमाने के हिसाब से हमने ये लैंग्वेज बनाई है। अब इनको कोई समझाए कि जो चीज श्रद्धा भाव की होती है उसमें ऐसी लैंग्वेज नहीं काम आती, ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है आपकी, इससे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। जिन लोगों का आप मजाक बना रहे हो, लोग उन्हें पूजते हैं, भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं सुबह शाम, और आप लोगों के इमोशंस के साथ इस तरह से खेल के बच जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब रामायण का सार आदि पुरुष में तो बिल्कुल नहीं है, यही कारण है कि लोग इतने ज्यादा खफा हैं। तो वीएफएक्स तो घास चढ़ने गई थी और डिटेल्स का आपने गला घोट दिया है, जो चीज दिखानी चाहिए वो चीज दिखाई नहीं है, और किसी की कहानी उठा के कहीं पे चिपका दी है। चीजों को इतना मॉडर्न कर दिया है कि हर चीज ही मॉडर्न हो चुकी है।
सोने की लंका तक को गायब कर दिया है। हर चीज अंधेरे में चल रही है। कम से कम थोड़ा तो रिसर्च कर लेनी थी कि पहले के जमाने में युद्ध रात को नहीं हुआ करते थे। युद्ध सिर्फ सूर्योदय होने के बाद में ही शुरू हुआ करते थे। और डायलॉग्स उनकी तो बात ही मत करो, वो तो इतने वाहियात हैं कि देखते में शर्म आ जाए। चलो एक चीज मान भी लेते हैं कि अगर आपको इसको इस तरह से बनाना था कि आज की जनरेशन उसे अच्छे से समझ पाए, भ्राता टाइप में नहीं बनाना था, तो क्या उसकी स्टोरी लाइन में भी फर्क पड़ जाता। मान लो कि एक वाक्य को हम दो तरह से कह सकते हैं, पर क्या उसके सारांश में भी गड़बड़ हो जाती है? क्या उसका मतलब ही बदल जाता है? आपने तो पूरी रामायण की कहानी ही बदल डाली। बच्चों को समझाने के मार्ग से बनाई है इस तरह की मूवी। इससे क्या सीखेंगे बच्चे? बच्चों को सिखाने से पहले आपको खुद को सीख लेनी चाहिए। खुद को ढंग से रिसर्च करके फिर आना चाहिए था इस मूवी को बनाने के लिए। अब देखिए, मेरा ओपिनियन तो क्या है आपको इस वीडियो से पता लग ही गया होगा, बट आपका ओपिनियन क्या है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए पूजा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।